और तो और मेरे कुल के मेरे पितृ जो हैं, पितृपक्ष में जब मैं उनको तर्पण देता हूं, पिंड दान करता हूं, तो थोड़ा बहुत पिंड दान ग्रहण करते हैं, वो भी तृप्त नहीं होते हैं। तो जिस संतान से उसका पितृ नाराज हो, जिसके दरवाजे से भिखारी असंतुष्ट रह जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या जीना चाहिए? छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि हे राजन, इस धरती पर राजा हुए, वेन हुए, अंग हुए, राजा सगर हुए, जिनको अपने ही द्वारा पैदा किए गए अपने ही अंश अपने संतान के द्वारा जीवन में कितना दुख भोगना पड़ा, ऐसी इतिहास पुराण की कईयों कहानियां सुना दिया। समझाते हैं कि घर में संतान के जन्म लेने मात्र से व्यक्ति सुखी हो जाएगा, यह कतई पुष्टि नहीं होती। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे भगवान करें एक बेटा और एक बेटी हो। मान लीजिए बेटी की शादी आपने कर दिया, वो चली गई, बेटा है, इकलौता है ना, बड़ा प्रेम से उसको लालन पालन से, बड़ा लाड़ प्यार से पाला है, खूब सारी शौक उसकी कराई, क्या पता बुढ़ौती में खुद वह घर से निकाल दे आपको, है? इस बात की कोई गारंटी है कि आपका बेटा आपको घर में रखकर पैर दबाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मदेव कहते हैं नहीं प्रभु, या तो आप मुझे संतान होने का सुख दीजिए, अन्यथा मुझे मर जाने दीजिए। आत्मदेव की बात सुनकर के कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखे च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना खट प्रदेहत काया। आत्मदेव कहते हैं कि हे महाराज, 6 चीजें हैं जो व्यक्ति को जिंदा जलाती हैं। कौन कौन? किसी ऐसे नगर में जाकर बस जाना जहां का समाज अच्छा न हो, कुलहीन की सेवा, कोई अधर्मी कोई दुष्ट व्यक्ति हो, बुरे संस्कार वाला हो, आपके आचरण के विपरीत हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। और जो भोजन हमारे लिए बना ही नहीं, जैसे कोई आजकल तो खैर लगभग 100 में 70 नहीं 80-90% है। मान लीजिए कोई बेचारा गैस का मरीज है, कोई गैस का रोगी है, अब उसको खूब बढ़िया बैगन फ्राई करके खिला दीजिए आप। एक तो तित लौकी और दूसरे नीम चढ़ गई। एक तो बेचारा पहले से गैस का रोगी है, ऊपर से बैगन खिला दिया और बादी, तो बताइए उसको गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी तकलीफ और बढ़ेगी। कुआहार, जो भोजन हमारे लिए नहीं है, ऐसे भोज्य पदार्थ को अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमें तकलीफ ही देगा। और कलह प्रिय पत्नी, यानी क्रोधी स्वभाव की पत्नी। इसके बाद बेटा हो, संतान हो, और अगर वो मूर्ख हो, और इन सब से बड़ा छठा विधवा पुत्री। आत्मदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, ये 6 जिस घर में होते हैं, जिसके जीवन में होते हैं,
बिना किसी रोग, बिना किसी व्याधि के रात दिन 24 घंटे उसकी छाती जलती रहती है। लेकिन प्रभु मेरे पास तो संतान ही नहीं। आत्मदेव की इस जिज्ञासा को देख करके बार बार उनके अनुनय विनय करने पर उस संत ने कहा ठीक है। उनका माथा देखा और माथा देखकर कहते हैं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, माने सप्त जन्मावधि, 7 जन्म तक आपके पास संतान का सुख है ही नहीं। और जब 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, नैव च मतलब नहीं है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय है। इस धरती पर एक इकलौता संत ही ऐसा होता है और जो अपने पुण्य आपको दे सकता है, अपने पुण्य का फल आपको दे सकता है। अगर आपकी सेवा से, आपके कार्य से वो प्रसन्न हो जाए तो। आत्मदेव की इस बात को सुन करके उस संत ने अपने हाथ में एक फल प्रकट किया, और आत्मदेव को दे दिया। कहा ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना। आत्मदेव की पत्नी ने फल देने के बाद उसने कहा कि हे आत्मदेव घर जाना, अपनी पत्नी को फल दे देना, लेकिन इस फल के खाने से वो संतान तो हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? हुक्ताये काम नसाए और धीरज काम बनाए। हुक्ताये काम नसाए धीरज काम बनाए। जो नर हुक्ताये काज करे फिर जग में होत हंसा। अक्ता के काम करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती, जल्दी का काम शैतान का। कहते हैं धैर्य धारण करके धीरज से काम लेना है। और क्या लेना है? 1 वर्ष पर्यंत आपकी पत्नी 1 वर्ष भोजन, एक समय भोजन करेगी। वो भी कब? सूर्यास्त के पहले 24 घंटा में एक समय भोजन। जमीन पर सोना है, धर्म के नियम का आचरण करना है। अगर ऐसा करेगी तो जो पुत्र होगा वो संस्कारी होगा। अगर इसके विपरीत जीवन होगा तो उसका जीवन दुराचारी होगा। ला करके दे दिया। देने के बाद आत्मदेव अपनी पत्नी को दिए। आत्मदेव की पत्नी से सारी बात बताई। आत्मदेव की पत्नी अभी फल खाने ही वाली है, तब तक उसकी बहन आ गई, पड़ोस की सखी है। आज जब पड़ोस की सखी आई तो उसने कहा, क्या करने जा रही हो? बोले कुछ नहीं है, एक महात्मा जी का प्रसाद है, इसी को खाने जा रहे हैं। कैसा प्रसाद है? कहां से आया? तो कहती है कि अरे हमारे पंडित जी ले आए, कहने एक महात्मा ने दिया है, कहा इस सेब को खा लेना तो इससे बच्चा पैदा होगा। बड़ी जोर से मारा, ठहाका मार के हंसी। लो अब सेबो खाए तो लड़का पैदा हुआ। बताओ, आज तक तो हम सुने नहीं कहूं। अरे भगवान का काम ही वही है, जो आपने सुना नहीं, जो आपने सोचा नहीं, वो कर जाने की क्षमता भगवान में होती है।
और कहते हैं वृथा न जाई देव